डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की आज 65वीं पुण्यतिथि है। इस दिन को महापरिनिर्वाण दिवस कहा जाता है। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर अर्थशास्त्री, राजनीतिज्ञ और समाज सुधारक थे और उन्हें भारतीय संविधान का पिता भी कहा जाता है। आज चंबा में उनकी पुण्यतिथि पर चंबा उपायुक्त कार्यालय के साथ लगी बाबा साहेब की प्रतिमा के आगे पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई और बाबा साहेब अम्बेडकर द्वारा दलितों, महिलाओं और मजदूरों के साथ हो रहे सामाजिक भेदभाव के खिलाफ चलाए गए अभियान को याद किया गया। इस दौरान उपायुक्त चंबा DC राणा विशेष तौर पर मौजूद रहे। उन्होंने बाबा साहेब को श्रद्धांजलि दी और उनके द्वारा किए गए कार्य को याद किया। एक महान देशभक्त बाबा भीमराव अम्बेडकर की पुण्यतिथि है। इस उपलक्ष्य में हम आज सभी यहाँ एकत्रित हुए हैं, जिला प्रशासन और अम्बेडकर सोसाइटी चंबा के सारे लोग, और यहाँ श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ी शख्सियत थे जिन्होंने जो हमारा संविधान है उसके निर्माण में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया तथा जो दलित समाज था उसके उत्थान के लिए और उनके साथ जो भेदभाव होता है उसको ख़त्म करने के लिए आवाज़ उठाई और एक सबके लिए प्रेरणा स्रोत बने। आज इस उपलक्ष्य में मुझे लगता है हमें उनके जो मूल्य हैं उनको याद करने की आवश्यकता है ताकि समाज में सभी जो वर्ग हैं उनको एक समान देखा जाए, उनके साथ जो है बराबरी का व्यवहार किया जाए और उनके मूल्यों को अपनाकर ही उनके प्रति हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। चंद्रा, अध्यक्ष अम्बेडकर मिशन सोसाइटी चंबा। आज हम भारत के इस महामानव के परिनिर्वाण दिवस के उपलक्ष्य पे जिलाधीश कार्यालय के समीप बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा पर फूल अर्पित कर श्रद्धांजलि दे रहे हैं। इस कार्यक्रम का आयोजन हमारी अम्बेडकर मिशन सोसाइटी चंबा, गुरु रविदास चंबा, अम्बेडकर सेवा निवृत्त कर्मचारी संघ चंबा, अम्बेडकर यूथ क्लब चंबा, वाल्मीकि सभा चंबा, हमारे जितने भी सामाजिक संगठन हैं उन्होंने मिलकर यहाँ आयोजन किया और इसमें शामिल हुए। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का 6 दिसंबर 1956 को देहांत हुआ। इस महामानव ने अपना सारा जीवन इस राष्ट्र के निर्माण में लगाया और एक ऐसा कार्य करके गए कलम के माध्यम से कि संविधान को बनाया। और संविधान एक ऐसा संविधान है वो 130 करोड़ लोगों को इंसाफ देता है, न्याय की व्यवस्था खोलता है। लेकिन आज हमें इस बात का दुख है कि संविधान की गरिमा को कुछ लोग गिराने का प्रयास कर रहे हैं। हमें ये शपथ लेनी चाहिए कि ये संविधान लागू होने से लेकर आज तक बेजोड़ अपना ये कार्य कर रहा है। देश ने अखंड उन्नति की है और बाबा साहब अम्बेडकर की ये देन है। दुनिया में कई संविधान आए चले गए, कई शासन प्रणाली आई चली गई, लेकिन भारत में अगर परिवर्तन होता है तो वोट के माध्यम से होता है, चुनी ही सरकारें आती हैं। इसका श्रेय बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को जाता है। हम इस अवसर पर उनको यही सच्ची श्रद्धांजलि दे सकते हैं कि उन्होंने जो हमें मूल मंत्र दिया था कि शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। शिक्षा के बिना जीवन अधूरा रहता है। जो समाज शिक्षित होता है वो आगे बढ़ता है। उनका ये सपना था जब वो यहाँ से हमारे बीच से चले गए कि ये जो मैंने काफिला इस देश को सुदृढ़ करने के लिए, यहाँ के शोषित समाज को ऊपर लाने के लिए चलाया है, वो चलता रहना चाहिए। इसी कड़ी में हम आज यहाँ इकट्ठे हुए हैं और ये कामना करते हैं कि हम संविधान की रक्षा करें, लोगों को अच्छा शासन दें, मिलकर चलें। आज ही के दिन 1956 में 6 दिसंबर 1956 को भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने अंतिम सांस ली थी। एक बहुत बड़ी क्षति भारत देश के लिए हुई थी। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जिन्होंने बाल्यकाल से लेकर के अपने अंतिम समय तक संघर्षपूर्ण ज़िंदगी जी, पढ़ाई में संघर्ष किया, जहां भारत देश में छुआछूत का बोलबाला था, उस समय में पढ़ाई के बल पर उन्होंने अपने आप को भारत देश ही नहीं
पूरे विश्व में स्थापित किया। समय आया, भारत के जो संविधान बना उसके अध्यक्ष रहे, संविधान को बनाने में अपना पूर्ण योगदान दिया। बचपन से लेकर के अपने अंतिम समय तक जो कठिनाइयाँ, जो मुश्किलें मानव समाज के लिए उन्होंने देखी, चाहे उसमें अनुसूचित जाति वर्ग हो, अनुसूचित जनजाति वर्ग हो, पिछड़ा वर्ग हो, महिलाएं हो, चाहे वो किसी भी समाज से हो, जिनका उत्पीड़न होता था, संविधान में उन्हें इज्जत और मान की ज़िंदगी जीने के कई तरीके लिखे गए, संविधान में उन्हें हक दिए गए। आज जहां पूरा भारतवर्ष, चाहे कोई भी राजनीतिक दल हो, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का नाम लेने में कोई गुरेज नहीं करता है, बड़े मान और सम्मान के साथ उनका नाम लिया जाता है। ये बहुत बड़ी क्षति भारत देश में हुई थी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्होंने मानव समाज के जीवन के उत्थान के लिए कई मूल मंत्र दिए, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो, ऐसे मूल मंत्र दिए ताकि भारत का हर एक नागरिक जो है मान और सम्मान की ज़िंदगी जी सके। उन्होंने समानता के साथ, उन्होंने भाईचारे के साथ पूरे भारतवर्ष में हर एक को रहने के हक दिए, जो संविधान में उन्हें प्रोविज़न रखे गए। आज चाहे सरकार जो मर्जी आए, परंतु संविधान को जो है देख करके ही चलना पड़ता है। तो मैं आज ये जो एक भावभीनी श्रद्धांजलि अपने ओर से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को देता हूं, और इस अपने पूरे मानव समाज को ये भी निवेदन करना चाहता हूं कि भारत देश, जिस देश में अनेक धर्म, अनेक जातियां, अनेक मज़हब के लोग रहते हैं, सभी मान और सम्मान की ज़िंदगी जिए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बताए हुए रास्तों के ऊपर हम चलें, अपने घर परिवार को सुखी रखें, समाज को सुखी रखें, और सभी को मान और सम्मान की ज़िंदगी जीने का हक भी दें और उस ज़िंदगी जीने में शरीक भी हों।